नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे पूरा भारत देश प्यार करता है और उन्हीं के बनाए नियमों पर चलता है। हाँ दोस्तों, अब तक आपको यह तो पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में। बाबा साहेब कहते थे, मुझे एक समाज चाहिए जहां स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारा हो। यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। तो चलिए इसी सोच को आगे ले जाते हुए सुनते हैं बाबा साहेब की पूरी कहानी। उस धूप से भरे दिन में जब पूरे हिंदुस्तान में ऊंच नीच की खाई सबसे गहरी थी, तब एक बालक ने जन्म लिया था। यह कोई साधारण बालक नहीं था। वह जन्म से निम्न जाति का था, पर आत्मा से असीम ऊंचाई वाला। वह था भीमराव रामजी आंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक कस्बे में जन्मा वह बालक आगे चलकर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा समाज सुधारक बना। बचपन से ही भेदभाव ने उसे अपने आगोश में ले रखा था। स्कूल में बैठने को कुर्सी नहीं मिलती थी, कुएं का पानी छूने नहीं दिया जाता था। जब वह पढ़ता था तो मास्टर अपनी जगह से दूर खड़े होकर उसे पढ़ाते थे। छोटे छोटे बच्चे उसे नीचा दिखाते थे, सिर्फ इसलिए कि वो अछूत था। पर इस अछूत बच्चे के भीतर कुछ खास था। एक जिद, एक सपना, एक आग। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने भीमराव को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और उन्हें कभी हार न मानने का पाठ पढ़ाया। पर समाज का व्यवहार वह अलग ही था। बॉम्बे के एल्फिंस्टन स्कूल में पढ़ते हुए भीमराव का जीवन और अधिक कठोर हुआ, पर वह लड़ता रहा, शब्दों से, किताबों से, अपने संघर्ष से। समय धीरे धीरे बदला और वह पहले दलित छात्र बने जिन्हें मैट्रिक पास करने पर सम्मान मिला। फिर उन्होंने एफए और बीए किया और 1913 में उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पाकर पढ़ाई करने के लिए विदेश प्रस्थान किया। अमेरिका, वह धरती जहां उसे वह सम्मान मिला जो भारत में कभी नहीं मिला था। वहां उसने मन लगाकर पढ़ाई की। अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, हर विषय में उसकी गहराई किसी विद्वान से कम नहीं थी। उन्होंने वहां से एमए किया और फिर पीएचडी। उनका थीसिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकादमिक जगत में सराहना पाई। बाबा साहब कोलंबिया से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे। वहां से भी उन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त की। साथ ही उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की। पर यह पढ़ाई का दौर कोई विलासिता नहीं थी, यह एक तपस्या थी। हर दिन की मेहनत, हर रात की जागरण और हर क्षण भारत लौटकर अपने समाज को ऊपर उठाने का दृढ़ निश्चय। 1923 में भारत लौटे, उच्च शिक्षित, पर वही पुरानी धरती, वही पुरानी घृणा। पर अब वह अकेले नहीं थे। उनके पास था ज्ञान का तेज और हृदय में आग। उन्होंने समाज को बदलने की ठान ली थी। उन्हें कोई राजनीतिक कुर्सी नहीं चाहिए थी, उन्हें समाज की कुर्सी को सुधारना था। बॉम्बे में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिससे दलितों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए कार्य किया गया। उन्होंने देखा कि इस समाज को आवाज नहीं मिली, इसलिए उन्होंने लेखन, भाषण और आंदोलन को अपनी आवाज बना लिया। 1927 में महाड़ सत्याग्रह, जब उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल के स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। यह विद्रोह नहीं था, यह न्याय की मांग थी। उन्होंने एक जलकुंड से पानी पिया और उसके बाद मनुस्मृति, उस ग्रंथ को जलाया जिसमें जातिवाद की नींव रखी गई थी। यह घटना भारत के इतिहास में जलजला बनकर आई। उन्होंने नारा दिया, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। उनकी लेखनी ने समाज को झकझोर दिया। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता जैसे पत्रों से उन्होंने जागृति फैलाई। गांधी जी से उनके विचारों में अंतर था। जहां गांधी जी हरिजन शब्द से सम्मान देना चाहते थे, वहीं बाबा साहब ने इसे भी अपमानजनक माना। उन्होंने दलित शब्द को अपनाया और उसे गर्व से भरा। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत दलितों को अलग चुनाव का अधिकार देने का प्रस्ताव दिया, गांधी जी ने विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश एक अजीब दुविधा में था। बाबा साहब जानते थे कि अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे देश में दलितों के प्रति और घृणा फैलेगी। उन्होंने समझौता किया, पूना पैक्ट हुआ। इससे आरक्षण की नींव पड़ी। बाबा साहब ने हमेशा कहा, राजनीतिक शक्ति ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है।
और इसलिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, दलितों, मजदूरों और किसानों की आवाज संसद तक पहुंचाई। बाद में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। 1947 आजादी का वर्ष। देश आजाद हुआ, पर समाज अभी भी जंजीरों में जकड़ा था। संविधान सभा का गठन हुआ और इस ऐतिहासिक क्षण पर भीमराव आंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने बिना थके, बिना झुके 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन में वह संविधान तैयार किया, जो आज भी दुनिया के सबसे विस्तृत और न्यायपूर्ण संविधान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उसमें धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की ऐसी आत्मा फूंकी जो आज भी भारत की चेतना का आधार है। उन्होंने महिलाओं को भी समान अधिकार दिलाए, संपत्ति, विवाह, तलाक और शिक्षा के अधिकार। पर उनके सुधारों का विरोध भी हुआ, खासकर हिंदू कोड बिल पर। 1951 में जब उनकी बातें संसद में नहीं सुनी गईं, उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह वही क्षण था जब उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं था, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे वश में है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर। लाखों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनके साथ करीब 5 लाख दलितों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह कोई धर्मांतरण नहीं था, यह आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति थी। उन्होंने कहा, बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म है। बाबा साहब का स्वास्थ्य अब गिरने लगा था। लंबे समय से मधुमेह और थकावट ने उनके शरीर को घेर लिया था। और फिर आया 6 दिसंबर 1956, वह काला दिन जब भारत ने अपने सबसे बड़े विचारक को खो दिया। दिल्ली के उनके घर में वह शांत थे, निःशब्द, पर उनकी उपस्थिति अमर थी। आज भी वह किताबें बोलती हैं, उनके विचार गूंजते हैं और उनका लिखा संविधान हर न्यायालय में न्याय का आधार है। उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पर उन्हें किसी पद या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी। वह स्वयं में एक संस्था थे। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो लगता है कि यह जीवन कोई व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक क्रांति की जीवंत मिसाल था। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने कलम को हथियार बनाया, संविधान को तलवार और न्याय को अपना धर्म। वे अकेले थे, पर उनका संघर्ष सबके लिए था। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उनकी प्रेरणा आज भी दलितों, वंचितों और संघर्षशीलों को दिशा देती है। उनका सपना आज भी अधूरा है। जब तक जातिवाद पूरी तरह न मिट जाए, जब तक हर बच्चा बराबरी से स्कूल न जा सके, जब तक हर स्त्री को पूरी स्वतंत्रता न मिले, तब तक बाबा साहब की आत्मा पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। तो आइए हम केवल उन्हें याद न करें, हम उनके विचारों को अपनाएं। उनके सपनों का भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जो झुका नहीं, जो टूटा नहीं, जो थका नहीं, वह था भीमराव आंबेडकर। वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक युग था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।